हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आज उसका आखिरी क्लास है। एंड इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को आज हम फिनिश कर देंगे एंड मंडे से हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम बच्चों तब तक ही असंभव सा लगेगा, इम्पॉसिबल सा लगेगा जब तक आप उसको कर नहीं लोगे। अब आपने कोई काम दूर से देखा या कोई क्वेश्चन आपने देखा, यार क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, बट अगर आप उस क्वेश्चन को करोगे तो क्या बताओ क्वेश्चन बहुत ईजी हो। केवल देखने से, किसी चीज को देखने से, उसका रंग रूप देखने से आप ये निर्धारण नहीं कर सकते कि वो चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या वो चीज कैसे होगी। जब तक आप उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसको उसको आप जानोगे नहीं उस चीज को, तब तक आप नहीं बता सकते ना कि आपसे काम होगा कि नहीं होगा। दूसरा आपको आके बोलता है कि यार ये काम मुझसे नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये काम उससे नहीं हुआ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे भी नहीं होगा। उसने वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बोला है, बट आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता ट्राई करनी चाहिए। कभी भी हाथ पीछे नहीं करने चाहिए। हर एक काम के लिए आपको अपनी जो है अपने आप को आगे रखना चाहिए। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों अभी जो हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो हमने सीखा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज आपको यहाँ बताऊंगा मैं कि जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें तो कर चुके हैं। बैंकिंग वाले फॉर्मेट में तो हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। बैंकिंग वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत जगह यूज हम और जगह भी हम यूज कर सकते हैं। तो वही चीज आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, उस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज, ठीक है। तो उसी पे हम बात करेंगे। तो उस पे द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस is increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum, ठीक है, रेट ऑफ 5% पर एनम। और find the population in 2001 and what would be its population in 2005, ठीक है। तो 2003 में एक स्थान की जनसंख्या 5% 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 54,000 हो गई। 2001 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए और 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी वो भी आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि इसमें आप मूलधन किसको लेंगे, पी क्या काम करेगा, ए क्या काम करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पॉपुलेशन इन 2003, सबसे पहले बोला पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज। भाई 2003 में एक स्थान की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 54,000 हो गई। तो 2001 में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पॉपुलेशन जो आपकी 2003 में थी, अब 2003 में ना ये जो जनसंख्या 5% रेट की दर से 54,000 हो गई, ठीक है। तो 54,000 हो गई, तो बोल रहे हैं 2001 में जनसंख्या क्या रही होगी। तो 2000 में, यानी कि 2001 में अमाउंट क्या रहा होगा जो बढ़ के आपका ये हो गया। तो अब एक बार बताओ, बढ़ के यानी कि लास्ट में हमको पॉपुलेशन 2003 में कितनी मिली, 54,000 मिली। तो यानी कि ये जो अमाउंट है, ये किसका काम करेगा, ये अमाउंट का काम करेगा, है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हैं पॉपुलेशन इन 2003, पॉपुलेशन इन 2000, पॉपुलेशन आप मानो इन 2003, यानी कि अमाउंट, जिसको आप अमाउंट का नाम दे रहे हो। पॉपुलेशन इन 2003 कितनी है, हमने 54,000, यानी कि कुल धन, जिसको हम कुल बोलते हैं ना। तो अब बोल रहे हैं पॉपुलेशन इन 2001 क्या रही होगी, तो वो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। और जो इसकी रेट है, यानी कि जो आर है, वो कितना है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अब टाइम कितना है, 2001 से 2003, यानी कि सर 2 ईयर हो गया, 2 साल हो गए, ठीक है, 2 साल हो गए। तो अब आप इसको देखें, हमें निकालना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। तो अमाउंट हमारे पास है 54,000, प्रिंसिपल जो मेरे पास है वो मुझे निकालना है, 1 प्लस आर इज 5 अपॉन
100 की पावर 2। तो इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। जितना छोटा करेंगे वैल्यू उतनी ज़्यादा इजी हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। तो P यहाँ पे हो जाएगा 1, इसको एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इससे पहले भी हमने कैलकुलेशन बहुत की है ऐसी। इस P को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके थोड़ी देर डिवाइड में ले आओ ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर। तो 21/20 का होल स्क्वायर हो गया 54,000/P। इसको आप लिख सकते हो 21 इंटू 21/20 इंटू 20, यही लिख सकते हैं। अब हमें तो P चाहिए ना, प्रिंसिपल चाहिए, तो P को आप क्या करेंगे। अब देखो इस P को मैं इधर ले जाऊं, साफ सीधी बात है भाई। तो P चले जाएगा इधर, P को अकेला करो। चलो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये 54,000 इंटू ये 20 इंटू 20, ये डिवाइड से होके इधर आए, और इधर क्या बचा मेरे पास, इसको नेक्स्ट पेज में ही करना सही रहेगा। क्या था, 54,000/P इक्वल्स टू 21 इंटू 21/20 इंटू 20। तो इसको मैंने क्या किया, 54,000 ये 20 इंटू 20, ठीक है 54,000 है ना, इंटू 20 इंटू 20, और इधर ही आ गया 21 इंटू 21 इंटू P। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करके दिखा रहा हूँ। तो 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 इक्वल्स टू P। तो जो जो वैल्यूज कटनी है आप उसे काट दीजिए। तो 7 6 का 50, आप इसको 3 से काट लो, है ना, 5 या 9, तो 3 7 से 21, तो यहाँ देंगे 3 1 जा 3, ठीक है, बचेगा 2, 3 8 का 54। फिर इसको आप फिर काटोगे, यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3। तो वैल्यू जो मेरे पास बची बच्चों, यहाँ पे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, करते रहो। 6,000 इंटू 20 इंटू 20, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 6 दूनी 12 दूनी 24, है ना। तो 24 और कितने जीरो है, 3 जीरो ये हो गए और 2 जीरो हो गए। तो 24 के साथ आप 5 जीरो लगा दो, 2 3 4 5, ठीक है। 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 और 4 1 5 अपॉन 49 इक्वल्स टू P। तो 49 से आप 49 से आप 1 2 3, ठीक है, और 4 5, इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 49। अब आप देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कैसे हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। तो 49 देखो 4 5 जा 20 होता है ना, मैं 4 लेता हूँ, 4 5 जा 20, यानी कि ये 200 के समथिंग होगा, 200 के समथिंग होगा। ठीक है, इसको आप देखो 49 से अगर हम 5 टाइम करेंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 245 आ रहा है, तो थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो डायरेक्ट मैं 49 4 से करूंगा। ये क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मींस कि आपने डायरेक्ट ट्राई किया, ऐसा नहीं कि 49 1 जा 40, 49 2 से ट्राई कर रहे हो, फिर 49 3 से ट्राई कर रहे हो, तो ऐसे में तो हमारा टाइम चला जाएगा ना। सीधे हमने एक नंबर पकड़ा, 4 9 जा 36, 4 4 जा 196, तो 49 4 जा गया 196, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, फिर एक जीरो आप उतारोगे, 440। तो 49 10 जा 490 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 49 9 जा से हम ट्राई करते हैं, 49 9 जा 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 चौको 36, 36 और 8, अरे ये भी बड़ा हो गया, एक बड़ा हो गया बस, है ना। तो यानी कि 48 से ट्राई करेंगे, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32 एंड 6 38, दिस इज 384। ये क्या हो जाएगा आपका, 384। तो ये हमारा 384 हो गया। 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, ओके। नाउ अब ये आ जाओ 560। तो 560 आपका कहाँ आता है, 49 560 आपका कहाँ आता है, 49 9 जा आपने 441 तो आपने कर लिया। अच्छा ये कुछ गलत हो गया शायद, 10 में से 4 गए 6, तो हमने ये 384 थोड़ा ज्यादा छोटा ले लिया, 49 8 जा
49 8 गलत हमने यहाँ पे कर लिया, 49 नंबर गलत लिख दिया। 8 टाइम्स 72, 7 कैरी, 8 4 32, 32 से 13 392 मतलब सॉरी। तो 10 में से 2 गए 8, 13 में से 9 गए 4। तो अब आप इस जीरो को उतार दोगे। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा 49 10 जा 490, 49 9 जा आपने यहाँ क्या हुआ है, तो ये 441 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 4 गया 3। फिर अगेन आप इस जीरो को यहाँ पे उतार दोगे। 390 390 यानी कि 49 8 जा 392 था, है ना। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो 49 7 जा आप करोगे, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 चौको 28, 28 और 6 34। तो ये कितना हो गया 49, ये हो जाएगा आपका 7 से 343। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 आएगा 7 और 8 में से 4 आएगा 4। अब क्या बचा, एक जीरो और बचा 470। तो 470 आप देखोगे यहाँ पे 470 फिर इसके अंदर आ रहा है। तो 9 से 441, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे अब 29 में पॉइंट में लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड मैं ट्राई करूंगा 49 से 49 5, पहले 5 से ट्राई करते हैं। 4 5 जा 20 होता है क्योंकि 9 5 जा 45, 4 5 जा 20, 245 आ गया। हाँ, तो बस पॉइंट का एक ही डिजिट हमको चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका, ये सब हमने डिवाइड किया। जो हमको आंसर मिला बच्चों P यानी कि 48979.5। अब देखो ये अप्रोक्स हम लिखेंगे क्योंकि अब आधा बच्चा तो होता नहीं है ना, आधा बच्चा थोड़ा ना कोई होता है, आधा बच्चा पैदा थोड़ा होता है। तो अप्रोक्स, तो इसको आप अप्रोक्स में लिखोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 48980। ठीक है, अप्रोक्स यानी कि इतने लोग उस वक्त रहे होंगे। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2001 में जो पॉपुलेशन रही होगी दैट इज 48980, इतने लोग वहां पे रहे होंगे। ठीक है, पहला पार्ट हमारा ये हो जाता है। अब ये दूसरा पूछते हैं यार कि आप दूसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं कि 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी यानी कि अब आगे आने वाले टाइम में इसकी कितनी होगी, यानी अमाउंट एक तरह से पूछ रहे हैं ना कि कुल धन आप कितना देने वाले हो, यही तो पूछ रहे हैं आपसे एक जगह देखा जाए। तो पॉपुलेशन इन 2005 ये पूछ रहे हैं। तो पॉपुलेशन इन 2005 यानी कि अमाउंट ये हमसे पूछ रहे हैं। अब प्रिंसिपल, अब मूलधन यानी कि कब से, आप ये भी ले सकते हैं 2001 में जो आपको 2003 में दे रखी है, आप ये भी ले सकते हैं और मैं साथ ही साथ 2001 वाला भी यहाँ पे ले सकता हूँ। एक वाला मैं क्यों लूंगा, 2001 ये 2001 में जो पॉपुलेशन आई ना, जो 2001 में मेरी पॉपुलेशन आ रही थी इतनी, ये भी मैं इसमें ले सकता हूँ। फिर इसमें टाइम कितना हो जाएगा, फिर इसमें टाइम हो जाएगा 4 साल, क्योंकि 2001 और 2005 4 साल। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही क्यों है हम लोगों को, है ना। हम पॉपुलेशन इन 2003 जो है वो ही, उसी पे ही हम काम करेंगे। जो पी का काम करेगी वो है 54,000। टाइम क्या है 2 ईयर और रेट क्या है सर, वही 5% के रेट से ही यहाँ पे भी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो दिस टाइम यू हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला इधर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, जितनी बार आप लिख सको फॉर्मूला उतनी बार लिखने की कोशिश कीजिए। अमाउंट है 54,000 और बराबर P हमको निकाल, सॉरी इस बार P दे रखा है, तो A बराबर P आपको दे रखा है 54,000, 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100, सेम 2 टाइम्स। तो आपको यहाँ पता है कि जब हम इसको करते हैं 54,000, तो यहाँ पे हमने भी सॉल्व किया तो 21 अपॉन 20 आया था ना, डायरेक्ट कर लूँ, ये 1 अपॉन 20 कर देंगे। तो यहाँ पे इसको 21 अपॉन 20, इससे पीछे भी हमने सॉल्व इसको किया है सेम, बस वही यहाँ पे करना है। तो अमाउंट आपको निकालना है जो आएगा 54,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। अब देख लो कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी यहाँ पे हो रही है ना। तो अब इसको कर लो, ये आ गया। जो जो कट रहा है उसको काट लो आप। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से इसको काट दिया, 2 27 से 54 1 0, फिर से 2 से इसको काटोगे
2 1 जा 2, 2 3 6, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ गया अमाउंट बराबर 135 इंटू 21 इंटू 21। अब 21 इंटू 21 441 होता है, तो 135 इंटू 441 मैं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं 21 से डिवाइड कर लूं, है ना। अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, तो मैं 135 इंटू 21 करना ज्यादा पसंद करूंगा। 21 5 जा 105, 105 का 10 कैरी, 21 3 जा 63, तो मन में ही हम कर सकते हैं ना। 21 3 जा 63, 63 और 10 73 का 7 कैरी, और 21 जा 21 और 7 28 इंटू फिर से 21 से करूंगा, तो आएगा 21 5 जा अगेन 105 10 कैरी, 21 3 जा अगेन यहाँ पे आ जाएगा 63, तो 73 का 7 कैरी, फिर 21 8 जा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 168, 168 में आप 7 ऐड करोगे तो आएगा 168 में 175 का 17 कैरी, 21 2 जा 42, 42 में अगर हम 17 ऐड कर दें तो हो जाएगा 59। तो 5935 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 59535, ओके, 59535। तो देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005, जो आपकी पॉपुलेशन 2005 में होगी वो होगी 5959535, okay. So population in 2005 is 59535 and it will work as your amount, okay. चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए अब ये क्वेश्चन आप समझो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है ये भी। क्या बोला है, एक प्रयोगशाला में यानी एक लेबोरेटरी में एक निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। यदि शुरुआत में गिनती 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया का पता लगा। तो शुरुआत में जो चीज होती है वो आपको पता है, प्रिंसिपल हमारा होता है ना। थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया, क्या क्या लोगे गिवन, चलो गिवन ही लिख लो। चलिए इस क्वेश्चन में देखें तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, जो पहले हमारे पास होता है इन लेबोरेटरी, द काउंट बैक्टीरिया certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially, जो शुरुआत में हमारे पास चीज होती है वो हमारे पास प्रिंसिपल का काम करती है। टाइम हमारे पास है 2 आवर का, किस रेट से वो बढ़ रहे हैं, 2.5% की रेट से वो बढ़ रहे हैं। तो हमसे पूछा 2 घंटे बाद कितने हो जाएगा, यानी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर 2 आवर्स हमको बोला गया है ना। तो उस पर हम काम करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट इक्वल्स टू 5,06,000 और ये एलसीएम 40 आ जाएगा, इधर 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अमाउंट इक्वल्स टू 5,06,000, ये हो जाएगा 41/40 का होल स्क्वायर। तो इधर हम करेंगे बच्चों अमाउंट इक्वल्स टू, इससे पहले आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखाई है, 6,000 इंटू 41 इंटू 41/40 इंटू 40। तो अब यहाँ पे आप देखें 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गए हमारे दोनों, 4 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 1 जा 4, फिर 0, 4 2 जा 8, 1 0 और एक्स्ट्रा था यहाँ पे, है ना। और ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा, 4 2 जा क्या होगा, हाँ 4 2 जा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 4 1 जा 4 और ये हमारा बचा 0, 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 4 6 जा 24, फिर बचेगा 4 से 5 जा 20। तो यहाँ पे जो मेरे पास बचा, यहाँ अमाउंट मेरे पास आ गया बच्चों 1265 इंटू 41 इंटू 41/4। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये जो 41 है
ठीक है, ये जो 41 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 4 डिजिट हो जाएगा क्योंकि 1681 आएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इससे इतना लंबा टाइम लगेगा, उससे बढ़िया आप 41 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो एक बार, 1265 मल्टीप्लाई बाय 41, है ना। तो 41 से इसको मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 में एज इट इज, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 25 6 2 कैरी, 4 2 जा 9 10 1 कैरी, और 5 6 2 8 1 51865, तो अमाउंट आ गया 51865। अगेन 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको फिर अगेन हम 41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51865 को मैं 41 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, ऐसे आ जाएगा। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 25 में 6 2 कैरी, 4 6 32, 30 34 3 कैरी, 7 और 4 5 जा 20। तो इसको अब मैं ऐड करके लिखता हूँ, तो ऐड करके इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा, सबसे पीछे से लेते हैं, 5 6 4 6 2 2 1 2, ठीक है, ये हमारे पास है क्या अपॉन 4। तो इसको अब हम डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहीं कर देते हैं, 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो बहुत इजी है, इतना डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5311616.25, ठीक है। तो अब ये 0.25 मीन्स इतने, अब आधा बैक्टीरिया थोड़ा पैदा होगा, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 531616, हम इसको अप्रॉक्स ले लेंगे, तो देयरफॉर काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया after 2 hours is 531616। तो ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं बच्चों, आज मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।